एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस आने वाले 24 घंटे के अंदर। एंड ये पूरा ही एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे रख के जा सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकोगे। वी हैव द 10 ऑफ swords, द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ace of pentacles, sorry. We have the tower, interesting, and the 9 of cups. सी आपके लाइफ में वट एवर द सिचुएशन इज़ राइट नाउ, ये होना ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज आई सी दैट मेजॉरिटी लोग यहाँ पे जो लोग आज रेजोनेट कर पा रहे हो, देर इज़ अ एंडिंग और देर इज़ अ सिचुएशन जिससे आप गुज़र रहे हो जो उतना भी पॉजिटिव नहीं है, या जो आपको उतना भी ज़्यादा हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है लाइफ में। देर इज़ समथिंग, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी के लिए ये बहुत ही बुरा टाइम है या ये बहुत ही नेगेटिव कुछ है, नहीं। दिस इज़ एक्चुअली पॉजिटिव। जो भी हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, ये पॉजिटिव सिचुएशन है। मैं यहाँ पे जो कहने की कोशिश कर रही हूँ इज़ दैट देयर इज़ समथिंग जो आपको महसूस हो रहा है, मे बी आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है या आप खुद देख पा रहे हो अपने करंट लाइफ में, अबाउट समथिंग दैट इज़ कमिंग टू एन एंड। ये हो सकता है किसी के साथ आपका रिश्ता, ये हो सकता है आपका कोई करियर सिचुएशन, हो सकता है कि आपका पेशेंस या आप किसी के बारे में आपका जो नज़रिया था वो समथिंग जो परमानेंटली चेंज हो रहा है, परमानेंटली एंड हो रहा है, परमानेंटली एक शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। एंड वॉट एवर दिस शिफ्ट और चेंज इज़, ये चेंज आपको कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज कर सकता है ज़िंदगी में, लेकिन इस चेंज के साथ साथ आएगा स्टेबिलिटी या तो इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस या तो स्टेबिलिटी। अब हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इस चेंज के बाद लोनली महसूस हो। अब लोनली मतलब नेगेटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोनली इन द सेंस कि ये, सिंस आई टोल्ड यू दैट, ये किसी के साथ आपका रिश्ता हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकती है, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आपका एक माइंड सेट हो सकता है। सो ये जो कुछ भी है, इसके बाद आपको थोड़ा सा खालीपन या एम्प्टीनेस महसूस होगा, बट उस एम्प्टीनेस के साथ साथ एक स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस का फीलिंग आपको मिलेगा, दैट एक नई सिरे से शुरू करने की जो पॉजिटिविटी है, जो हिम्मत है या जो होप है, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एंड इट इज़ बिकॉज ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये वॉट एवर एंडिंग या न्यू बिगिनिंग ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी है। दिस इज़ डिवाइन प्लानिंग। ये कोई इसे आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, बिकॉज़ ये डिवाइन इंटरवेंशन है। बिकॉज समथिंग आपके लाइफ में ऐसे चल रहा था, ऐसा हो रहा था जो बहुत ही आउट ऑफ बैलेंस था, या जो चेंज होना बहुत ज़रूरी था ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ो, या आपके लाइफ में ग्रोथ आ सके, या हैप्पीनेस या आपका विश फुलफिलमेंट हो सके। सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ विश फुलफिलमेंट। आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो वहाँ पे विश फुलफिलमेंट ही मिलेगा आपको, ठीक है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसे जितना आप एक्सेप्ट करोगे, उतना ही बेहतर, जितना आप उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करोगे उतना ही बेहतर होगा। नाउ फॉर अ लॉट ऑफ यू आई सी आपके करियर सिचुएशन में कुछ न्यू आ सकता है, जैसे न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, या आप कुछ नया करने की कोशिश करो, आप कुछ नया स्टार्ट करो, अ बिज़नेस, अ जॉब, कुछ नया आप रिसर्च कर रहे हो अपने आइडियाज़ पे, दैट आप कैसे क्या कब काम पे लगा सकते हो, न्यू इन्वेस्टमेंट्स, समथिंग। बट आई डेफिनेटली सी दैट अपने करियर और फाइनेंशियल सिचुएशन में आप आज कुछ रिसीव करोगे, ठीक है। ये ब्लेसिंग हो सकता है, ये मनी हो सकता है, ये किसी टाइप ऑफ मे बी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, एप्लीकेशंस, ईमेल्स, जो आपको एक नया होप दिलाएगा या जो आपको बेटर फील करवाएगा, ठीक है। सो आप डेफिनेटली कुछ रिसीव करोगे, एंड इट इज़ टाइम कि आप
अपने आप को ओपन रखें दैट आप उस चीज़ को आराम से रिसीव कर पाओ, आप उस अपॉर्चुनिटी को देख पाओ, या आपका एनर्जी स्टक ना हो, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कीप योर ऑप्शंस ओपन, कीप योर सेल्फ ओपन, अपने अपने आप को थोड़ा एफर्टलेसली आज मूव करना अपने करियर में, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग नहीं करना है, स्टक नहीं रहना है। जो कुछ भी है बहुत ही इजी, जितना इजीली हैंडल कर सकते हो उतना इजीली हैंडल करना। चीज़ें जैसे भी हो रहा है या जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसे वैसे ही होने देना, एंड डेफिनेटली यू विल रिसीव समथिंग जो आपका दिन बना देगा आपके करियर में या तो आपके फाइनेंसेस में। Now, in the relationship situation, I definitely see like आप move कर रहे हो किसी टाइप के manifestation में, या आप किसी टाइप के happiness के towards आप move कर रहे हो, stability, happiness, but आप जिस रास्ते से जा रहे हो वो रास्ता थोड़ा सा like थोड़ा सा आपको डरा सकता है, या वो रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अ लॉट ऑफ़ यू आप किसी कार्मिक सिचुएशन को एंड कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है। एक कार्मा एंड हो रहा है किसी इंसान के साथ, एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ सेइंग कि आप एट द एंड ऑफ द टनल जो लाइट है उसे देखने की कोशिश करो। आप बस इस एंडिंग पे या इस नेगेटिव पे फोकस मत करो दैट ये चीज़ एंड हो गया, या जो भी कार्मा था उससे आप हर्ट हो गए या समथिंग। ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट इज़ देयर ऑन द अदर साइड, लाइक इस एंडिंग के उस पार क्या है। उस पार हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी है, आपके मैनिफेस्टेशंस का रियलिटी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस इस मोमेंट पे स्टक ना रहे कि बिगर पिक्चर जो है उसे देखने की कोशिश करो। आप एक तरफा आपका नज़रिया हटा के आप एक्चुअल जो रियलिटी है उसे हर तरफ से देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, बिकॉज आई डेफिनेटली सी यहाँ पे यूनिवर्स काइंड ऑफ इंटरवेंशन कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं आपके रास्ते में, बिकॉज यूनिवर्स आपको सही डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। ये आपको कोई पनिशमेंट नहीं है आपके लिए, ये कोई बुरा कुछ नहीं है, बिकॉज उस पार आपके लिए हैप्पीनेस है, उस पार आपके लिए कुछ बेटर है। एंड जिन लोगों का कार्मिक सिचुएशन नहीं था, अगर आई डेफिनेटली सी दैट आपका नज़रिया चेंज हो रहा है, बिकॉज आपके प्रायोरिटीज़ चेंज हो रहे हैं, आपके बाउंड्रीज़ चेंज हो रहे हैं। कुछ चीज़ें जो आप बहुत ही लाइक कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइस कर रहे थे, या रेड फ्लैग्स जो आप इग्नोर कर रहे थे, इट्स फाइनली टाइम कि आप अपना आंखें खोल रहे हो इन चीज़ों की तरफ, एंड यू आर काइंड ऑफ मेकिंग लॉजिकल डिसीशंस। बट वॉट एवर इट इज़, एट द एंड ऑफ द डे आप स्टेबिलिटी की तरफ ही मूव करोगे, आप हैप्पीनेस की तरफ ही मूव करोगे। सो डोंट फील नेगेटिव, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसके बारे में इतना नेगेटिव हो जाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड इसे जितना एफर्टलेसली एक्सेप्ट करोगे उतना एफर्टलेसली आप आगे बढ़ोगे। सो दैट जस्ट कीप दैट इन माइंड। Okay, so that is something I definitely have for you guys here. Thank you so much for watching. अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप नए हो एंड आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, thank you so much for that. Take care. I'll again see you in another reading. Till then, have a good time.